अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मुख्तार की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो कल का वीडियो मैंने कुछ डाला था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने एक बार डाली, फिर डिलीट करा, फिर डिलीट किया। कॉपीराइट बार बार उसके ऊपर आ रहा था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्यों है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आपने वीडियो डाली क्यों डिलीट कर दी, क्यों डिलीट कर दी। लेकिन ये है, कॉपीराइट आ रहा था तो मुझे डिलीट करनी पड़ी। और अगर आपको वीडियो देखनी है, कॉपीराइट मैं सोची थी म्यूज़िक पे आ रहा है, किसी चीज़ का लोगो वगैरह आ गया। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्यों आ रहा है। फिर पता चला कि मुख्तार की बचपन की पिक मैंने उस पर लगा दी थी, शायद इसलिए आया होगा। शायद क्या इसीलिए आया था क्योंकि जब वो मैंने हटाया, मैंने तीसरी बार जब अपलोड करी तो मुख्तार की फ़ोटो मैंने हटा दी थी, उसके बाद वो अपलोड हो गई। तो आज देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। इसीलिए मेरी कल की वीडियो जो बनाई थी वो भी पेंडिंग में पड़ी हुई है। आज फ्राइडे का दिन है, आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं ये कब आएगा। तो आज फिर मैं पोहे का साग ही बना रही हूँ, राजू को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और तो चलिए तोड़ते हैं, थोड़ी सी पोहे आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि जोहा सब्ज़ी साग वगैरह कुछ नहीं खाने की, तो उसके लिए मैंने कीमा मंगाया था। हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा कीमा स्टू वगैरह ये खाते हैं, लेकिन कीमा मिला नहीं, तो फिर मैंने उसके लिए मंगा लिया है मगज़ा बनाऊंगी मैं। लेकिन उसकी रेसिपी थोड़ी बहुत शेयर कर दूँगी, मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते। तो मैं मगज़ा तो दिखाऊंगी नहीं, उसकी रेसिपी आपको ज़रूर दे दूँगी, उसे डालते वालते नहीं दिखाऊंगी, फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ कुछ और काम, अभी पत्ते तोड़ने बाकी है पूरे। आपको क्या दिखाऊँ, तो थोड़ी देर में दिखाऊँ। मुझे सांस चढ़ गया क्योंकि 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के भी मुझे तोड़ना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो मैं नहा चुकी हूँ, बाल बहुत ज़्यादा गीले हो रहा है तो मैं सोची सुखा लूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे देवर की शादी भी है, तो ये देखिए मैंने कलर कराया था शायद 2-2.5 साल हो गए। अब मैं इसको सोच रही दोबारा कराऊंगी और कटिंग भी कराऊंगी। रात बनाई थी मैंने खिचड़ी, तो मैं इसे घी डाल के और हरे धनिया की चटनी, मिक्स सब्ज़ी और थोड़ा सा शोरवा रखा है, ये डाल के खाऊंगी। बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी में खिचड़ी। और इतने खाना बनेगा इसी भगोने में बनाऊंगी, तो मैं सोच रही थी ये भी काम आ जाएगी, मैं खा लूँगी। फिर बस मैं दोपहर का खाना नहीं खानी, बस यही मेरा दोपहर का खाना है। क्योंकि आज मैंने अंडा नहीं खाया था तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही, आज जुमा भी है। तो चलिए मैं इसे खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। प्याज कम से कम भी छोटे छोटे मीडियम साइज़ के 15 हैं, ज़्यादा ही प्याज बनेंगे। मैं आपको सिर्फ रेसिपी बता रही हूँ, फाइनल लुक दिखाऊंगी। प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, प्याज को पिंकिश ही रखना है। 2 चम्मच मिर्च, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा अदरक मैं डाल दूँगी थोड़ा बाद में, और एक बड़े साइज़ का टमाटर ये इसके अंदर डाल देंगे। सावा धनिया नहीं डलेगा, और हल्दी डलेगी 2 चम्मच, वो मैं भी डालूँगी। आप बस मुझे ऐसे उठा के हाथ में आपको कभी नज़ला हो जाए इससे, पालक काटने से नज़ला हो जाता है नाजुक लोगों को। पालक पे पैरते ही छींका हुए इसको, देखो
मुझे ये 1 मिनट आराम से, ये जो ये वाला बटन है ना, अच्छा अब मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, ये बताओ तबीयत कैसी है? सही है बिल्कुल, लाइए ठीक कर दो। हल्दी डालने के बाद पानी डाल के मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। बस भुनाई हो जाएगी, घी ऊपर आ जाएगा तो समझो तैयार है। दिस इज फाइनल लुक। ये हो गया है बनके रेडी। घी इसका ऊपर आ चुका था, बहुत अच्छे से भुनाई कर दी मैंने। अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया काट के डाल दिया है। खाना तो चलाया नहीं, मैं काट रही बाइट करो। सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह? ऐसे क्यों पकड़ सुभान अल्लाह है। बन के हो गया था तैयार। मुख्तार से थोड़ी देर मैंने बात वगैरह की, वो चॉकलेट खा रहा था तो फिर उस दवाई दी, फिर वो चॉकलेट खाने बैठ गया। इसके अब्बा जान से सुबह चॉकलेट दिला के लाए थे। तो खैर मकसद रेडी होने के बाद फिर मैं बनाने लगी थी साग मैंने बॉईल कर दिया था और ठंडा होने के बाद उसको मैं पीस रही हूँ, तो साग भी बनाऊँगी। तो साग मैंने पीस लिया था, मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने आटे का घोल मिलाकर वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया था। बस ये अच्छे से इसको खद्दा लग जाएगा। जितना आप पकाना चाहो पका सकते हैं, लेकिन सुना है कि एक खद्दे के बाद, क्योंकि बॉईल तो होता ही है, ये एक खद्दे के बाद ये पक के तैयार हो जाता है। और ये था हींग, ये हींग मैंने इनसे मंगाया था, लेकिन पहली बार ही मैं डाल रही हूँ। घोल के मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। बस जैसे चने का साग बनता है ये ऐसे ही बनेगा। और ये है लहसुन, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च, ये डलेगी इसके अंदर। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैंने असली घी भी डाल लिया था। हो गया है मेरा बिल्कुल रेडी, ये देखिए। तो ये मैंने जो मेरे मिलने वाले हैं उन सब के यहाँ भेजूँगी। ये 3 ये जाएंगी और जो थोड़ा सा है वो रात को राजू आके, मेरी जो जेठानी है उनके यहाँ दे के आएंगे। तो जिनके यहाँ मुझे देना है मैं दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो राजू खाना खाने तो आते नहीं आज, लेकिन उन्हें कुछ काम नहीं था तो मुझे कुछ सामान मंगाना था अपना। मेरा फेस वॉश वगैरह, सनस्क्रीन, ये सब चीज़ें मेरी कुछ ख़त्म हो रही थी। और भी बाज़ार जब जाएंगे, जब देखेंगे, जुहा के स्कूल का सामान भी लाना है, पैड वगैरह जो कुछ आएगा, मुख्तार के खिलौने भी लेके आएंगे। चुप हो जाइए। तो बाज़ार में तो क्योंकि राजू है, शूट करने का कोई वही नहीं है। जब मैं सामान लेके आऊँगी मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं क्या क्या लेके आई। आइए आप लोग भी खा लीजिए। मैं हमेशा नीचे कर देती हूँ, करना यहाँ चाहिए। साग बन चुका है। तो खाना वाना खाने के बाद राजू आ गए थे, इन्होंने खाना नहीं खाया। मैं इनके साथ जब भी एकदम निकल गई थी तो इन्होंने मुख्तार के लिए यहाँ से खिलौने विलौने लेने लगे। मुख्तार की बंदूक क्योंकि जोहा ने तोड़ दी थी, और इन्होंने इसके लिए ट्रक जो है ना ये देखे थे। तो आज राजू को भी मैंने शूट कर लिया, ये भी आ गया इसके अंदर। इनको पता नहीं, वहाँ तो इन्होंने मुझे बनाने नहीं दी, लेकिन यहाँ मतलब वैसा एरिया था, यहाँ मैंने मोबाइल निकाल के बना ली थी, क्योंकि खिलौने विलौने बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और ये मुख्तार को ट्रक दिलाना चाह रहे थे, लेकिन मुख्तार ने ली थी बंदूक। हम आ चुके हैं घर। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो मैं वहाँ से आ चुकी हूँ। वही है कि राजू के साथ गई थी तो कैमरा उठाना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक जगह मुख्तार के वो टॉयज़ वगैरह लेने लगे वो, तो वो वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ कम थी और एरिया भी हमारे मतलब
जहाँ हमारे रिलेटिव वगैरह मिलने का वो टेंशन नहीं थी, तो वहाँ वहाँ मैंने थोड़ी सी शूटिंग की थी, थोड़ा सा शूट किया था, वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो मुख्तार के लिए ये ली थी हमने वहाँ से गन। ये ट्रक ले रहे थे, उन्होंने ट्रैक्टर देखे होंगे, उसमें ट्रॉली वगैरह लगी हुई होती है, तो मुख्तार ने कहा नहीं मुझे तो ये चाहिए, क्योंकि जोहन ने इसकी गन तोड़ दी थी। ये मुख्तार ने लिया, तो भाई खेल लो। और ये मैंने अपने लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। मुझे इसे देखते ही बचपन की याद आ गई, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे तो मेले में, ईद वगैरह पे हम यही चीज़ें ले के बच्चे खुश हो जाते थे। आजकल के बच्चों को तो चाहे कितना ही सामान दिलवा दो, उन्हें कोई तसल्ली नहीं होती। तो मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद। वो भैया 20 रुपए का दे रहे थे, मैंने कहा नहीं 10 का दे दो भैया, 10 का। कहने लगे नहीं 10 का नहीं, फिर उन्होंने 15 रुपए का दिया। तो ये मुझे इतना पसंद है। ये ना इतना घूमता आया, बाइक पे गई थी मैं उनके साथ, और इतना गुस्सा कर रहा है, बच्चों की तरह घुमाती आ रही कैसी है। लेकिन मैंने इसे ऐसे पकड़ रखा था, बस सामान भी था और मेरे साथ। इतना ज्यादा घूमता आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा था बहुत। तो मैं ना इसे किचन में या बाहर कहीं ऐसे लगा दूंगी, तो ये हवा के साथ साथ बहुत तेज तेज ऐसे घूमता रहेगा। और मैं लाई हूँ ये वॉलपेपर। कुछ ना मैं सोच रही थी, जहाँ कुछ तो ये है कि अगर फट गया खराब हो गया, क्योंकि अभी से छींटों वगैरह से खराब होने लगा। मुख्तार दरवाजा बंद कर देना, खराब होने लगा है ये भी से। तो मैं सोच रही थी वहां तक जहाँ तक पानी का यूज नहीं है वहां और लगा दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे चिपक गए थे मेरे से ये। और एक लाई हूँ मैं ये मसालों का डब्बे का। ये मुझे प्लेन ढक्कन वाला ही चाहिए था। मेरा जो है मैं उसे बहुत ज़्यादा वॉश करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो ये उसके ऐसे ऐसे डिज़ाइन है, उसके अंदर काली काली गंदगी भर जाती है, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो मैं ये वाला लाई हूँ। ये उन्होंने बताया था 120 का, ये 100 का मिल गया। देखो कितने बड़े बड़े हैं, इधर दिखाना है कितने बड़े बड़े। और एक छोटा सा स्पून, इसमें स्पून नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भैया स्पून भी चाहिए, तो उन्होंने दे दिया। वैसे इतना बड़ा है कि इसके अंदर छोटा वाला जो होता है ना स्पून, वो आ जाएगा। तो एक ही लिया है मैंने मसालों के डब्बे के लिए, आप लोगों की वजह से। ये ऐसे मसाले दिखाते हुए अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा उड़ा दे मेरा डब्बा। तो ये लिया है। और एक लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन ये वाला लिपस्टिक का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे निकली हुई रखी थी। ये है 50 रुपीज़ की, हाँ 50 रुपीज़ की है लिपस्टिक। देखिए कितना प्यारा कलर है, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये कलर मेरे पास था भी नहीं, ये वाला कलर, ये न्यूड सा कलर है कुछ। ये मैं ज़्यादा लगाती नहीं, मैं रेड लिपस्टिक को ही यहाँ लगा के ऐसे बस ऐसे कर लेती हूँ। और एक मैंने सब चीज़ें बॉक्स से बाहर निकाल के रख ली, ताकि आपको दिखाने में आसानी रहे। ये लिया है मैंने पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी क्रीम। वैसे तो अब इसका फ़िलहाल सीरम क्रीम है कुछ। ये मैं बहुत ज़्यादा पाउच वाली भी लगाती हूँ, अब ये मिल गई तो मैं ये वाली लिया। इसका बॉक्स पता नहीं कहाँ रख दिया मुख्तार ने। और एक ये परफ्यूम, ये भी पता नहीं कौन सा है, स्पार्क वेन्यू कौन सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका भी मैं पॉकेट वाला लाती थी, वो शायद 60 या 65 रुपीज़ का था। ये हमें, ये राजू को ही पता है, क्योंकि ये उन्होंने अपने लिए लिया, ये मैंने नहीं लिया। और क्या है, और ये फेल ब्लीच, और जोहा की शूज़ की पॉलिश। वाइट वाली मिली ही नहीं, अभी ये कह रहे हैं, मैं कह रही कि नहीं वाइट तो आती है, कहने लगे नहीं वाइट आती है। और एक ये लिया मैंने, इसका ऐड बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा एक ही ले लूँ। पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल है ये शायद, हाँ ये जेल है। हाइड्रेट ग्लो एंड विटामिन ई एसिड, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। और कुछ मैंने अपना पर्सनल सामान, और एक ये वैसलीन का कोको ग्लो विद प्योर कोको एंड शिया बटर। मैं हमेशा ये वाला यूज़ करती हूँ। उनके यहाँ कई तरह के थे, तो फिर राजू किसी और दुकान से लेके आए। जिन भैया से मैं सामान लेती हूँ उनके यहाँ नहीं था। उन भैया की दुकान पे मैं शूटिंग कर सकती थी, लेकिन राजू थे ना साथ। अगर मैं कभी वैसे गई तो दिखाऊंगी। उनके यहाँ डिस्काउंट बहुत अच्छा मिलता है हर चीज़ पे। तो हाँ, डिस्काउंट मतलब ये कि अगर कोई MRP है मान लो 52 की, तो बस 50 की दे देंगे वो। मैं हमेशा पीच मिल्क जो आती है ना लैक्मे का, 100 रुपीज़ का या 120 का आता है, वो यूज़ करती थी। तो उसकी पैकिंग भी अब चेंज हो गई, तो मैंने सोचा इसका बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा था, मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। अब के बाद देखते हैं ये कैसा है। ये भी, हाँ ये 100 का, ये भी 100 का।
और एक तो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मैं अपने लिए, राजू के लिए, किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए नहीं लाई हूँ, ये है रैट किल। बहुत ज़्यादा चूहे हो रही, मुझे बहुत घिन आता है। सुबह सुबह स्लेब वगैरह साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए भी मिलते हैं आपसे। बस मैं कुछ यही सामान लाई थी। ये और ये गाइस, मैंने अपनी जेठानी के यहाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था, उनके यहाँ मैंने लजगुल्ला, उनके यहाँ मैंने इसमें साग की वो होती है, इसी के अंदर मैंने उन्हें साग भेजा था। तो उन्होंने मेरे लिए इसके अंदर बहुत सारी मिठाई भेजी थी। वो ये है कि मिठाई खाने के बाद मुझे ध्यान आया कि वो लाओ ज़रा सा शूट ही कर लूँ। तो उन्होंने ये पूरा भर के मेरे लिए मिठाई का भेजा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। पता नहीं आपको साग कैसा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।